करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स पर। और इसमें क्या होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोग का तो रिवाइज होगा ही, उनका तो क्लियर होगा ही, उनको तो मजा आएगा ही। लेकिन जो नहीं भी पढ़ पाए हैं ना जी, उनका भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। एकदम आराम से प्यार से आप समझें, प्यार से पढ़ें, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। चलते हैं जी, देखते हैं मैट्रिक्स। हम लोग जो जो क्वेश्चन मिलते चलेगा मॉडल सेट से उसको भी करते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं मैट्रिक्स। देखो जी, मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेज। मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेज। मैट्रिसेज क्या है? मैट्रिसेज, मैट्रिसेज क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्लियर है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? नंबर का या फंक्शन का। नंबर हो या फंक्शन हो, इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। आते हैं भाई, कैसा रहेगा भैया? नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, रियल नंबर जिसमें राशनल नंबर, इराशनल नंबर, किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं ना। तो कैसा रहेगा भाई? 3, -2, 0, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है बच्चों, किसी भी तरह का, राशनल भी, इराशनल भी, इंटीजर्स, मतलब किसी भी टाइप का, ठीक है। 1/2, 5, 7, 9, 11, कुछ भी, -8, -15, 12, कुछ भी, ये है मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। या तो नंबर्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन भैया कैसा? cos x माइनस sin x, sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है जी। नंबर्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं। मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान देंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा इनको हम लोग रो बोलेंगे, रो। और वर्टिकल लाइन जो होंगे, वर्टिकल लाइन, इनको बोलेंगे कॉलम। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम लोग रो और कॉलम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें इसका जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के अनुसार हम लोग लिखेंगे। पहला बात करते हैं कि जैसे हम आपसे पूछे कि भैया बतला दो इस मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, तो कहेगा कि सर जी 1, 2, 3। कितने रो हैं? नंबर ऑफ रोज कितने हैं बच्चों? 3 है। अब हम पूछ देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बच्चों? तो नंबर ऑफ कॉलम्स, सर जी नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बच्चों? 4 हैं। अब जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर पर बात करने वाले हैं, ऑर्डर पर, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, बॉटम में हम लोग यहां लिखते हैं रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम लोग पढ़ेंगे 3/4। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मिटा लू क्या बच्चों? हम लोग ये फंक्शन है, मिटा लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं, चूंकि सब बात यहां हम लोग कर लेंगे। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर का हम लोग बात किए तो कितना हो गया? 3/4, यानी 3 रो और कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम। 3 रो और 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है।
अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? रो इंटू कॉलम करने पर जो टोटल प्राप्त होगा उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3 इंटू 4 कितने हो गए? 12 हो गए। अब हम लोग को कोई भी मैट्रिक्स मिलेगा तो हम लोग उस मैट्रिक्स में रो का संख्या, कॉलम का संख्या और उसके ऑर्डर को आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमको मिला कि भाई -213 एंड 541। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा तो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया कि नहीं बच्चों? मतलब 2 रो और 3 कॉलम। अगर आपसे पूछ दे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होंगे। 2 इंटू 3 6 होंगे। किसी भी टाइप का मैट्रिक्स मिल जाए ना, किसी भी कैपिटल लेटर से, मान लेते हैं हमको मिल गया 1 -4 7, बोलेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा तो नंबर ऑफ रो 1 2 3, 1 2 3। कॉलम कितना है बच्चों? 1 1, मात्र एक कॉलम है। 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब 3 रो और 1 कॉलम। तो हम लोग रो का नंबर तो समझ गए, कॉलम का नंबर समझ गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर को भी हम लोग समझ गए। देखो जी, हम लोग एग्जाम के एकदम नजदीक है तो हम लोग मोटा मोटा बात करेंगे जिन पॉइंट से हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और मस्ती के साथ बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है? अब इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बच्चों। अभी हम लोग का 2025 का मॉडल सेट जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें एक मैट्रिक्स हम आपको दिखलाते हैं। आप अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझ गए होंगे तो आप हमको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका ऑर्डर कितना हो गया भाई, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया। देखिए, आप मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक मैट्रिक्स दे रखा है और पूछ रहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया। इस मैट्रिक्स को हम लोग ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज चलते हैं भैया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया देख लो। ये मैट्रिक्स आपके सामने है। A = -1 2 3, 4 ऑप्शन दे रखा, 1/3, 3/1, 1/1 एंड नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दे बच्चे कमेंट में, हम आप सबका आंसर देख रहे हैं, बेसब्री से इंतजार है आप सबका आंसर का। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। आते हैं जी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज भैया, नंबर ऑफ रोज कितने? नंबर ऑफ रोज 1 है। नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको बताना होगा तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, वाह वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग ना। कभी कभी एग्जाम में मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने को आते हैं। आप सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बड़ी सावधानी से लिखेंगे क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी क्या होता है कि जो रो का नंबर है वो कॉलम का नंबर दिया जाता है, जो कॉलम का नंबर है वो रो का नंबर दिया जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है। चलते हैं दूसरा बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। भाई एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग AIJ के फॉर्म में लिखेंगे। आई क्या है जी? ith रो, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, आईवा पंक्ति जेवा स्तंभ। क्लियर है? तो अब हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं जी। अब हमको लिखना है हम रो और कॉलम का लिख रहे हैं A11। इसका मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम। A12 पहला रो दूसरा कॉलम।
A13 पहला रो तीसरा कॉलम। नीचे आते हैं A21 बताएंगे दूसरा रो पहला कॉलम। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। A23 A31 अब तो आप फटाफट समझ गए होंगे। A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग जब एड्रेस ऑफ एलिमेंट समझ गए तो अब हमारे पास जो पुराना वाला मैट्रिक्स था, पुराना वाला मैट्रिक्स, उसमें अगर हम आपसे पूछ दें, अगर हम आपसे पूछ दें कि भाई A13 कौन है, A13 कितना है, तो आप कहेंगे सर जी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो 1 2 3 तीसरा कॉलम 0 है सर, 0 है सर। हम पूछ दे कि भाई A24 तो बता दो, आप जल्दी से A24 बता दें। A24 कितना होगा? A24 -8 तो नहीं होगा जी, -8 तो नहीं होगा। A24 आप जल्दी से बता दें बच्चों। A24 मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। -15, वाह क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। -15 एकदम सही आंसर। A24 यानी दूसरा रो चौथा कॉलम। 1 2 3 4। अगर हम आपसे पूछ दें कि A43 कितना होगा, A43 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी चौथा रो तीसरा कॉलम। सर जी 1 2 3 तीन ही रो है, चौथा रो लिख दे डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें है ही नहीं भाई, ये तो 3 रो का था ही, डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, है ही नहीं। क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एड्रेस बतलाना हो तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, पढ़ते समय हम लोगों ने हर एक चीज को डीपली पढ़ा है ना। अभी हम लोग उन सभी पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, उन सभी बातों को देख रहे हैं जिससे क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग बोर्ड एग्जाम में हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन कि भाई कंस्ट्रक्ट करो मैट्रिक्स को, ऑर्डर दे देगा इतना बाई इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप इसको कंस्ट्रक्ट करो, कैसे करोगे, आप इसको बनाओ इतना बाई इतना ऑर्डर के मैट्रिक्स को। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं। कैसा क्वेश्चन के लिखेगा भाई? कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 order of matrix, 2 order of matrix whose elements are given by Aij। Aij क्या है भैया? आई क्या है? जे। आई क्या है? रो का जगह, जे क्या है? कॉलम का जगह। Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों, अक्सर। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आप सब देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे कि इस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स वो पूछना चाह रहा है। 2 by 2 ऑर्डर, कितना मतलब 2 रो 2 कॉलम। ऑर्डर में क्या बताया थे बच्चों? पहले रो फिर कॉलम। 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछ रहा है जिसके एलिमेंट हम लोग को गिवन है। ठीक है, तो हम 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में किन किन एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा भैया? A11 है, A12, आगे अगर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? A13, कितना हो जाएगा? A13 करेंगे तो नहीं भाई, A21, A22, मतलब हम लोग को इतना एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बारी बारी से। A11 मतलब I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1, तो I का वैल्यू 1 रख देते हैं, J का वैल्यू 1 रख देते हैं, बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी कितना हो गया? 2। अब निकालेंगे A12 यानी I1 और J2, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2।
9/2 हो गया ना। अब इस एलिमेंट को निकालेंगे A21, यानी a का वैल्यू, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना 9/2। अब क्या करेंगे भाई, A22, ठीक है, यानी i का वैल्यू 2 और j का भी वैल्यू 2, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 अपॉन 2 यानी 8 हो गया। यानी हम लोग को मैट्रिक्स कैसा मिल गया बच्चों, A इक्वल टू A11 कितना आया था 2, A12 कितना आया था 9/2, A21 कितना आया था 9/2 एंड A22 कितना आया था 8, और ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इस बात को ध्यान दें कि आपके पास जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा, जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को आपको बनाने को बोलेगा, उसके एलिमेंट का जो ये कंडीशन है उसको गिवन ये दे देगा और आपको बनाने को बोल देगा कि भाई इस तरह से बनाओ। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो हमको थोड़ा लाइक कर दे, ताकि हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दें कि आप घर पर आराम से बना सकें। ठीक है, घर पर आराम से बना सकें। इससे अलग अलग तरह का बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है ना। आप देखेंगे जैसे हम लोग के इस वर्ष के मॉडल सेट में इस टाइप के क्वेश्चन को दिया नहीं है, लेकिन अगर हम लोग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन देता है। ये एक दे देगा क्वेश्चन और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये रहेगा जिसको आप रफ में सोल्व करके आराम से लगा सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन को समझ गए होंगे तो हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग अपने घर से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। चलते हैं भाई, मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन को हम लोग समझ गए हैं। तो भाई अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमको मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एक्सरसाइज में भी हैं, आपके बुक में भी हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं उसको, या एनसीईआरटी बुक के अलावा आपके पास अगर और कोई ऑप्शन हो, क्वेश्चन बैंक से करना चाहें तो क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। ये हमारे पास रहा, और इसमें हम आपको ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल से क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल से। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में। ये आपके लिए वर्क है जो आप क्लास खत्म हो जाने के बाद करके देखेंगे। अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग जब क्लास जुड़ते रहेंगे तो आपके प्रॉब्लम को हम लोग देखते चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है, कितना ऑर्डर का, 3/2 ऑर्डर का। 3/2 ऑर्डर मतलब 3 रो और 2 कॉलम। कितना रो, 3 रो और 2 कॉलम। हम लोग भाई एड्रेस ऑफ एलिमेंट तो पढ़ ही चुके हैं। 3 रो 2 कॉलम यानी A1 A12। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो 3 कॉलम हो जाएंगे ना। कॉलम तो हम लोग को 2 ही लिखना है, A21 A22 A31 A32। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, यही तो है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम लोग आई और जे के जगह पर वैल्यू रखते जाएंगे और हम लोग को मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, बन जाएगा सब लोग से। चलते हैं बच्चों आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं ना। समय हम लोग के पास कम है, बातें बहुत अधिक है, इसलिए बातों को हम लोग जल्दी जल्दी समझते चलेंगे। और आपको एक और बेनिफिट ये है कि आप इसको एक बार पढ़ चुके हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग थोड़ा सा बात को गौर करेंगे कि हम जिस चीज को बोल रहे हैं वहां उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको इशारा कर देंगे अपने, ताकि हम उनके प्रॉब्लम को देख पाए। सबसे इक्वल मैट्रिक्स पर, इक्वल मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम लोग के एग्जाम में अक्सर इक्वल मैट्रिक्स पर भी क्वेश्चन आते हैं, इक्वल मैट्रिक्स पर। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस।
इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने का जो कंडीशन है वो हम आपके सामने रखते हैं पहले, उसके बाद आप डिसाइड करके बताएंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं। पहला कंडीशन, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स, हम ए एंड बी पर बात करते हैं ना, टू मैट्रिसेस ए एंड बी will be equal if दो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के बराबर कहे जाएंगे यदि बोथ हैव सेम ऑर्डर, बोथ हैव, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर का है बच्चों, रो का संख्या इनटू कॉलम का संख्या, रो बाय कॉलम, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, their corresponding element will be same, their corresponding elements will be same, will be same। दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सर जी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं समझ पाए हम लोग, क्या होता है भैया, अभी आपके सामने हम दो मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 minus 2 1 and 5, ठीक है। अगला मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 4 and 3। अब आपसे बोलेंगे भैया बतला दो क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, तो सर बोलेगा सर जी रो, तो रो 1 2, रो कितने हैं 2, कॉलम 1 2, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये 1 2, रो कितना 2, कॉलम 2, क्या सेम हो गए? नहीं भाई, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी यहाँ 3 है तो इसमें भी यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 चाहिए। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तब मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब, होंगे कब, होंगे कब भैया, देख लो देख लो, टू बाई टू, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 3 and 4। क्लियर है? अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। अब हम लोग अगर इक्वल मैट्रिक्स को समझ गए तो इससे हम लोग को किस टाइप के क्वेश्चन करने को मिलेगा, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन करते किया जाता है इससे। तो हम लोग को कोई भी दो मैट्रिक्स दे देता है, क्वेश्चन हम एक लिखते हैं ना, x + 1 - 2 3 and y + 2, यहां लिखेगा 5 - 2 3 and 7, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान बता दो। तो हम लोग इक्वल मैट्रिक्स में पढ़े, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, मतलब x + 1 = कितना 5, x + 1 = कितना 5 हो गया, x = +1 है बराबर किधर गया -1, 5 - 1 कितना हो गया 4, निकल गया कि नहीं x के वैल्यू। अब y का वैल्यू चाहिए भैया, y + 2 = 7, y = 2 प्लस में उधर गया 7 - 2 कितना हो गया, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 हो गया कि नहीं। अब इक्वल मैट्रिक्स पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, हमारे बीच डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें हम आपको ये भी दिखलाएंगे कि भाई साहब आपके मॉडल सेट में भी, इस वर्ष के मॉडल सेट में भी आपका इक्वल मैट्रिक्स से क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, क्या लिखता है, क्या लिखता है कि भाई x एंड y का वैल्यू बता दो, x और y का वैल्यू बता दो। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके पहले हम आपको एक और क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स पर दिखलाते हैं, आप देख ले बच्चों, मॉडल सेट में इक्वल मैट्रिक्स पर क्वेश्चन किए हुए x और y के वैल्यू पूछ रहे हैं। हम आपको एक और क्वेश्चन बता दें ताकि कुछ बच्चे जो क्वेश्चन को देखकर
थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि सर जी आपका तो एक वाई था, आपने निकाल लिया, मेरा तो बहुत सारा एक्स है, बहुत सारा वाई है, अब हम कैसे निकालें, अब हम कैसे निकालें, अब हम कैसे निकालें। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन ले आते हैं ना, जिसमें बहुत एक्स बहुत वाई या बहुत ए बहुत बी बहुत सी कुछ भी हो, और हम लोग उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लें। भाई देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ आ गया हमारे बीच एक क्वेश्चन, ये आपको करने के लिए है, ये आपको करने के लिए है, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लें, कर लें, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी 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 कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। हाँ भाई, क्या लिखता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल मैट्रिक्स, और हम लोगों से ए बी सी और डी का वैल्यू पूछ रहा। देखो इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, यानी ए माइनस बी इक्वल टू -1, ए माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी। भाई ए बी के फॉर्म में है तो उसके साथ ए बी का ही रखेंगे ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सके। अगर ए और बी है, अगर सी ले आएंगे डी ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या हो सकता है नहीं भी हो। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप सबों ने इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, क्या कर दे, घटा देते हैं, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस बी प्लस बी, ए माइनस 2a कितना, -1 में से 0 घटा दिए -1, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ए का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर हम लोग रख दें तो हम लोग को बी का भी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए का वैल्यू 1 रख देते हैं, ए का वैल्यू कितना 1, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, 1 प्लस में जो है उसको बराबर उधर भेज दे तो -1 -1, माइनस बी इक्वल टू -2, यानी बी इक्वल टू कितना हो गया 2। हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन से ए और बी का मान निकाल लिया। अब आते हैं 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। क्लियर है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब a का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके थे, अब a के वैल्यू को रख लेते हैं हम लोग इसमें। भाई a के वैल्यू को रख लेते हैं, पुट a इक्वल टू कितना 1, a के वैल्यू को रख लेते हैं, तो 2 into 1, 2 प्लस सी इक्वल टू, c इक्वल टू 2 प्लस में उधर जाएगा तो 5 माइनस 2 यानी कितना हो गया 3 हो गया, c का भी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग देखते हैं 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब हमारे पास c का वैल्यू आ गया है, अब हम लोग c के वैल्यू को रख लेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो c का वैल्यू रख लेते हैं भैया, पुट c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 रख लेते, 3 into 3 9 प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू ये जो प्लस में उधर गया माइनस में ना, d इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, d का वैल्यू 4। ये आंसर हो गया। अब आपके सामने मॉडल सेट का जो एक क्वेश्चन दे रखा है, अब आप इसमें आसानी से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे कि नहीं, जरा क्लियर कर दें हमको, जरा क्लियर कर दें। क्लियर है जी, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, आप सब बड़े कूल हो, बड़े मजेदार हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है, चलते हैं जी, ठीक है ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग क्या देखें,
एक बार हम लोग बातों को रिपीट कर लें। हम लोग देखें कि भाई मैट्रिक्स है क्या चीज, तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर्स भी हो सकते हैं या फंक्शंस भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उनको रो बोलेंगे, यानी R1 R2 R3 तीन रो। वर्टिकल लाइन जो है उनको कॉलम बोलेंगे, यानी C1 C2 C3 C4। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। नंबर ऑफ एलिमेंट जानने के लिए हम लोग या तो इसको काउंट भी कर सकते हैं या मैट्रिक्स के ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा बॉटम राइट साइड में बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम 3 by 4। क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 × 4 12। ठीक है। अब अगर हम लोग को डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा तो हम लोग डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स को बता सकेंगे कि इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स कितने हैं, उसके अनुसार हम लोग उसके ऑर्डर को बतला सकेंगे। फिर हम लोग क्या देखें कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट में अगर हमको बतलाना हो, किसी भी मैट्रिक्स का एड्रेस बतलाना हो कि भैया ये कहाँ है, किस रो किस कॉलम में है, तो उसको हम लोग बता सकते हैं, जिसको हम लोग बताएं। फिर हम लोग क्या देखें कि भाई हम लोग का जो मॉडल सेट दिया हुआ है उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन किए हुए था कि भैया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बतलाओ। हम लोगों ने उसको देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि भाई एड्रेस ऑफ एलिमेंट जो होता है ना वो AIJ के फॉर्म में होता है, जो ith रो jth कॉलम होता है। आई रो का एड्रेस होता है, जे कॉलम का एड्रेस होता है। और हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने सीखे। देखें इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इतना बाई इतना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बनाओ, तो जितना बाई जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलता है आप उसके अनुसार अपने एलिमेंट को डिसाइड कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, और उन एलिमेंट्स को I और J के जगह पर रखकर एक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर ये बात आपको समझने के बाद हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये 3/2 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स करके देख लेंगे, आप करके जरूर देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्वल मैट्रिक्स पर बात की। इक्वल मैट्रिक्स में क्या बात किए कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर के साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। इक्वल मैट्रिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स पर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें x y a b c d का वैल्यू निकालना हो। कुछ एक में सिंपल y इस टाइप के होंगे, कुछ एक इक्वेशन के बेस पर होंगे। ठीक है। हम लोग का मॉडल सेट में क्वेश्चन दे रखा तो जो हमने आप लोग के लिए छोड़ रखा है। अब हम एक टाइप के क्वेश्चन को और आपको कराना चाहते हैं। ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन को और कराना चाहते हैं जो हम लोग अपने बुक से भी उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि भाई बुक में भी क्वेश्चन अगर मिले, देख लेते हैं क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब हम लोगों से क्या बोल रहा है कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, ऐसे 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ऐसे 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनकी एंट्री 0 और 1 होंगी। सर जी एंट्री क्या होता है, इंटरी क्या होता है? इंटरी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स और फंक्शंस लिखे जाते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्री बोलते हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्री बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिखे इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या एंट्री भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या एंट्री। एंट्री रेयर में यूज होने के कारण आपको कहीं कहीं दिखेगा। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना उसको देखेंगे। 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। देख ले भैया 1 2 3। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3। भैया हम लोग को ये 9 प्लेसेस पर लिखना है और रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, या तो 0 या 1। ठीक है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिनका एंट्री 0 और 1 है?
तो हम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज 11th क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े थे ना हम लोग। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज भाई साहब यहां रखने आएंगे तो हमारे पास दो एलिमेंट है ना, या तो 0 या 1, तो यहां तो कोई भी दो रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोला कि किसी को एक ही बार रखना है, या 0 को सिर्फ यहीं रखना है, या 1 को यहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है। मतलब हम लोग किसी भी जगह पर जाएंगे तो रखने के लिए कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट। कितना जगह हमारे पास, टोटल 9 जगह है, 1 2 3 3 6 3 9, यानी 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9, या 2 का पावर 9 मतलब 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 512। 512 मैट्रिक्स हो सकते हैं। कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं, 512 मैट्रिक्स। और आप ध्यान से देखेंगे सीबीएसई 2016 के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। हम लोग का जैक मॉडल सेट में इस टाइप के क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को लिखे हुए हम आपको दिखलाते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी के पास क्वेश्चन तो होगा ही, आप सबों के पास क्वेश्चन होगा ही। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो वही क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोगों ने किया, वही क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोगों ने किया है कि नहीं, है ना, है भाई, है, वही क्वेश्चन है। इसको उठा के यहां रख दे क्या भाई, वही क्वेश्चन है ना। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ पाए, या अगर मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज कर दे, या मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट को बढ़ा दे, तो आप कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, इसको हटा लेते हैं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही। अगर मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का लिख देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसमें आप चाहें तो अभी तुरंत आंसर बता सकते हैं, चाहे तो आप घर पर अपना आंसर को देख सकते हैं। भैया हमारा क्वेश्चन सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा। क्या लिखता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, क्लियर है। ऑफ ऑर्डर, मैं ऑर्डर चेंज कर लेता हूं, ऑफ ऑर्डर 3/2, 3/2। इन्होंने क्या दे रखा था, 3/3, हमने ऑर्डर चेंज कर रखा है। विथ ईच एंट्री 0 1, और उन्होंने 0 और 1 दे रखा था, हमने आपको 0 1 और 2 दे दिया। आप चाहें तो तुरंत आंसर बता सकते हैं अगर बना पाएंगे तो, और अगर नहीं बना पाए तो आराम से जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इसके आंसर को देखेंगे, क्लियर है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। हालांकि हम लोग के बुक में इस टाइप का बहुत अधिक क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, फिर भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस रखेंगे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, मतलब हम आपको ये बोल सकते हैं कि जैक बोर्ड में फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को सेट किया। सीबीएसई में पूछ रखा था, इन्होंने पूछा था 2016, एग्जैक्ट हमको रिमाइंड नहीं आ रहा, लेकिन 2016 ही था। ठीक है, आप इसको कर लेंगे क्या बच्चों, कर लेंगे क्या, ओके, ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे